बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। तो जी आज वेडनेसडे है, बुध है। तो आज हमारा जो एक पूरे हफ्ते का डाइट प्लान जो चल रहा है उसका तीसरा दिन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो पिछले 2 दिनों में मैंने जो सो फूड के बारे में या जो डाइट प्लान में लेके अभी तक चल रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज देखते हैं कि आज के डाइट प्लान परिंदों के लिए क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो आज के डाइट प्लान में हमारे लिए बर्ड्स के लिए है ये कॉर्न, ठीक है। इसे छल्ली भी कहते हैं, सिट्टा भी कहते हैं। तो ये सॉफ्ट कॉर्न होता है, कच्ची छल्ली होती है, नरम छल्ली होती है ये। तो ये परिंदों को लाजमी इस्तेमाल करवानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है परिंदों के लिए। तो ये छल्ली के बारे में ये है कि ये परिंदे की ग्रोथ के लिए और ख़ास तौर पर जब चिक्स वगैरह निकल जाएँ, चिक्स के साइज़ के लिए और उनकी जल्दी ग्रोथ होने के लिए बहुत कारआमद चीज़ है ये। इसके अलावा बहुत से इसके अंदर आयरन वगैरह, विटामिन वगैरह बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं इसके अंदर, और परिंदे बड़े शौक़ से इसको खाते हैं। परिंदे बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको खाते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये परिंदों के लिए। इसको लाजमी आपने इस्तेमाल करवाना है। अब ये किस तरह इस्तेमाल करवाना है, कितना देना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो छल्ली होती है इस तरह पैक होती है ना सारी। तो जब आप लेने जाते हैं तो अक्सर अंदर से जो कच्ची छल्ली होती है वो सही तरह से उसका दाना नहीं बना हुआ होता। तो वो हमें खोलने की भी नहीं इजाज़त होती वहाँ पे कि एक छल्ली को हम खोल के देखें तो तब फिर हम उसको ख़रीद के लेके आएँ। तो इस तरह के एक अच्छी छल्ली और एक अच्छा जो नरम सिट्टा होता है उसकी पहचान, और वो दानों से भरा हुआ जो सिट्टा होता है उसकी पहचान के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसका आप कलर चेक कर रहे हैं, ये अगर ये जो कलर आ रहा है ना नीचे वाला, अगर इस तरह का कलर होगा ना सारे सिट्टे के ऊपर, तो उसका मतलब है कि वो एक तो दानों से भरी हुई भी नहीं है और अच्छे तरीके से वो तैयार भी नहीं हुई है अभी छल्ली, ठीक है। तो आपने देखनी है कि ग्रीनिश जो पन होता है ना ये वाला, ये जो ग्रीन हिस्सा इसका आ रहा है, इस तरह का कलर होना चाहिए ज़्यादातर छल्ली के साइज़ में। और छल्ली आपने कोशिश करनी है ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, बस ये इतना साइज़ की छल्ली होनी चाहिए, छोटी छोटी, बस ये साइज़ होना चाहिए इसका एक, बस। इससे ज़्यादा बड़ी लेंगे या छोटी लेंगे तो वो ठीक नहीं रहती। तो इसको देखें अब ओपन करते हैं तो इंशाल्लाह ये अंदर से ये देखें, ये कितनी अच्छी है, सॉफ्ट। और ये देखिएगा, ये देखें कितनी नरम छल्ली है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, इस तरह की आपने नरम छल्ली लेनी है। और परिंदों के लिए सख्त छल्ली और जो ज़्यादा कच्ची जो छल्ली होती है वो नहीं यूज़ करवानी। तो जब भी लेनी है आपने नरम छल्ली इनके लिए यूज़ करवानी है, जिसे दूधिया छल्ली भी हम कहते हैं, ठीक है। दूधिया जो छल्ली होती है वो आपने इनके लिए यूज़ करवानी है। ये नरम छल्ले का इस्तेमाल आपने लाजमी करवाना है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है परिंदों के लिए। तो जब चिक्स वगैरह निकलते हैं उनका, जब चिक्स निकले होते हैं उस दौरान अगर आप ये छल्ली इस्तेमाल करवाएं ना उनको, तो आप खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि चिक्स के साइज़ के अंदर बहुत फ़र्क महसूस होता है इस छल्ली के इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनका बहुत अच्छा एक साइज़ निकलता है और बहुत अच्छे उनके फैदर्स आते हैं, उनके पर के अंदर एक शाइनिंग आ जाती है ऑटोमेटिकली ना। इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनके जिस्म को ना एक शाइनी कलर का वो शेप दे देती है, और उनके पर भी बिल्कुल साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छे रंगीन कलर के उनके ना पर निकलते हैं। और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चा मतलब 1 महीने से मतलब 30 से 35 दिन ले लेता है बॉक्सेस से बाहर आने के लिए, अगर आप ये डाइट प्लान जो पूरे हफ्ते का मैं बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करवाएंगे और उसके अंदर ये छल्ली को भी ऐड करवाएंगे, तो वही बच्चा है इंशाल्लाह 22 से 25 दिनों के अंदर अंदर बॉक्सेस से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ये आपने लाजमी इस्तेमाल करवानी है। एक पेयर के लिए तकरीबन इतनी छल्ली होनी चाहिए। अगर वो पेयर खाली है, बगैर मतलब अंडों बच्चों के है वो, ठीक है, बगैर बच्चों के। अगर जिस पेयर के चिक्स वगैरह निकले हुए हैं तो उस के चिक्स के हिसाब से फिर आपने छल्ली का साइज़ भी बढ़ाते रहना। तो अगर एक पेयर के 4 से 5 चिक्स हैं, वो पेयर खुद भी है, तो फिर आप पूरा एक छल्ली उसको एक दिन के लिए डाल सकते हैं। रा को भी दे सकते हैं, रिंग नेक को और कोकाटू को, और जो सन कनौर होता है, मतलब जिस भी किस्म का जो बर्ड होता है, लव बर्ड हो गया, बजीज हो गया, जिस भी किस्म का बर्ड होता है उन सब के लिए छल्ली बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपने लाजमी इस्तेमाल करवानी है। तो छल्ली के बारे में जी सिर्फ यही था। और इसके जो डिसएडवांटेज है वो इतना खास तो कुछ नहीं है, छल्ली के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो डिसएडवांटेज यही हो सकता है कि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे तो ज़्यादा चर्बी चढ़ने का खतरा होता है। तो इसलिए आपने बस ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करवाना, लेकिन इसका ज़्यादा कोई इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है।
तो जी ये छली के बारे में आज बातें थी कुछ, तो आए अब इनको हम सर्व करते हैं जी। तो ये हमने जो सॉफ्ट कॉर्न था, नरम छली थी, वो अपने परिंदों के जो पॉट होता है, बर्तन जो होता है, उसके अंदर डाल दिया। इतनी इतनी सिर्फ हमने इनको सर्व करनी है, इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े करके ना आपने। और ये देखें माशाल्लाह जितनी भी छलियाँ निकली हैं सारी ही दानों से भरी हुई हैं, कोई भी खाली आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरह आपने देखना है कि जब भी आपने छली लेनी है तो उसका सब्ज़पन आपने चेक करना है उस छली का। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एक उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटी नॉर्मल साइज़ की छली होनी चाहिए। और ये देखें ये ग्रीनिशपन जो इसका आ रहा है, ये सब्ज़पन जो आ रही है, देखें ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ से हल्की हल्की हो सकती है, थोड़ी थोड़ी ख़राब हो, लेकिन नहीं इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने ज़्यादातर चेक करना है कि इसका जो हिस्सा है ना वो ग्रीनिश हो, और जितनी छोटी छली लेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी और भरी हुई वो निकलेगी। ठीक है, तो ये देखें इतनी इतनी बस आपने इसके पीसेस करके छोटे छोटे, तो वो आपने इनको सर्व कर देनी है। और ये राह को देखें माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा रहा है, स्टार्ट हो गया खाना, ये देखें। ठीक है, ये फ़ीमेल है, वो मेल है, तो ये माशाल्लाह खाना शुरू हो गए। परिंदों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना और लाजमी करवाया करें इस्तेमाल। पहले जब मैं छली का इस्तेमाल नहीं करवाया करता था तो मेरे जो परिंदों के जो चिक्स वगैरह निकलते थे, एक तो उनका साइज़ काफ़ी छोटे होते थे, मतलब बच्चे इतने भरे हुए और इतने सेहतमंद बच्चे नहीं निकलते थे ना। तो और दूसरा ये है कि बच्चों को पलने में काफ़ी टाइम लग जाता था। सॉफ्ट फूड बच्चों को पालने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये तो एक माँ बाप के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है, पेरेंट्स के लिए भी, कि वो जो सॉफ्ट फूड होता है उसको जल्दी फीड करवा सकते हैं अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी मैं पूरे हफ्ते के अंदर डाइट प्लान बता रहा हूँ आपको, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन सब का आपने इस्तेमाल करवाना है। तो ये हमने इनको सर्व कर दी है छली। ठीक है, ये पड़ी हुई है, ये आ गई है। ठीक है, इसी तरह ये सारे केजीज़ के अंदर आपको नज़र आ रही होगी छली। अब हमने इनको सर्व कर दिया। तो जी ये आज के सॉफ्ट फूड के बारे में एक छोटी सी वीडियो थी कि जो सॉफ्ट कॉर्न होती है, नरम जो छली होती है, नरम लेनी है आपने लाजमी। इस बात पे आपने लाजमी ख्याल रखना है कि नरम छली इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा सख्त किस्म की छली जो होती है वो नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, तो नरम छली इनको इस्तेमाल करवाएं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कुछ अर्से के बाद। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बच्चों की ग्रोथ के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आज की वीडियो थी, तो उम्मीद है कि आज का जो डाइट प्लान का जो तीसरा दिन था वो आपको पसंद आया होगा। कल थर्सडे है, जुमेरात है, तो कल हम एक नए सॉफ्ट फूड के साथ हाजिर होते हैं। तो कल तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।